अगर कोई मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकता, आसमान की तरफ तो देख सकता है, हाथ तो उठा सकता है, बाइकाट तो कर सकता है, मदद और नुसरत और उसका आवाज़ा तो बुलंद कर सकता है, ताकि कल क़यामत वाले दिन हम कह सके या अल्लाह हम सहाबा की इन कुर्बानी देने वाली, ईसार देने वाली जमात इन मुसलमानों के साथ खड़े थे। अहम बात यह है कि इस वक़्त जैसा कि मुफ्ती इरशाद साहब भी बयान के अंदर ये कह चुके हैं, आलम इस्लाम का बल्कि कहना चाहिए आलम इंसानियत का जो सुलगता हुआ अहम तरीन मामला चल रहा है, जिस पर हम इंतहाई दुखी हैं और रंजीदा हैं और गमज़दा हैं और बहुत ही ज़्यादा हम परेशानी के आलम में हैं, वो है गज़ा और फ़लस्तीन की सूरत हाल। गज़ा और फ़लस्तीन में इस वक़्त हमारी तरफ से, खुदा की कसम, हमारी तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा करते हुए 25,000 सहाबा की, औलिया की औलादें अपनी जानें दे चुकी हैं। माएँ हैं कट रही हैं, बूढ़े कट रहे हैं, नमाजियों पर मस्जिदें गिराई जा रही हैं, इक्वेटर के अंदर पड़े हुए जो छोटे छोटे शीरखार बच्चे हैं, इसराइली बमबारी में उनको नहीं बख्शा जा रहा। और हालत यहां तक पहुंच चुकी है कि इस वक़्त मुसलमान तो अपनी जगह रहे, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, मराकश, लंदन, स्वीडन, हत्ता के साउथ अफ्रीका की सड़कों पर ईसाई औरतें निकली हुई हैं, गैर मुस्लिम निकले हुए हैं, और वो ये कह रहे हैं, वाशिंगटन डीसी की सड़क पर जो ईसाई औरतें कत्बे लेकर के निकली हैं, उन कत्बों पर नारे ये दर्ज थे, घर में बच्चों की नींद के वक़्त खामोशी इख्तियार करनी होती है, बच्चों के कत्ले आम के वक़्त में खामोशी इख्तियार नहीं करनी होती है। जब बच्चों को कत्ल किया जा रहा हो, दुनिया क्यों खामोश है? और ये भी एक तारीख का एक अजीब बाब है, और ये एक सुलगता हुआ बाब रहेगा। मुअर्रिख लिखेगा, आने वाला मुसलमान इस पर हैरान होगा, आने वाला मुमिन उम्मती हैरान होगा कि जब इस तरह 25,000 से ज्यादा लाशें गिर चुकी थीं, तो किसी अरब मुल्क को तो तौफीक ना हुई, किसी मुस्लिम मुल्क को तो तौफीक नहीं हुई। साउथ अफ्रीका गैर मुस्लिम मुल्क ने आज आलमी अदालत इंसाफ का दरवाजा खटखटाया है। उसके 50 गैर मुस्लिम ईसाई वकाला आलमी अदालत इंसाफ के अंदर पहुंचे हैं। सलाम पेश करना चाहिए साउथ अफ्रीका के इन गैर मुस्लिम वकाला को, जो गए हैं और जजेस के सामने जाकर के वीडियोस पेश कर रहे हैं, गज्जा के बच्चों की तस्वीरें पेश कर रहे हैं। पिछले जुमे उनके दलाइल मुकम्मल हुए। यहाँ के लोग तो यहाँ की अदालत की हेयरिंग और समाअत की तरफ तवज्जो लगाए बैठे। असल मुसलमानों के कत्लेआम का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ के अंदर साउथ अफ्रीकी वकाला लड़ रहे हैं, और उसमें इंग्लैंड का भी एक वकील है, स्वीडन का भी एक वकील है, साउथ अफ्रीका के भी वकाला हैं। और जिस वक़्त उन्होंने जजेस के सामने गज्जा के बच्चों की वो तस्वीरें रखी हैं, उन सीने में दिल रखने वाले आलमी अदालत इंसाफ के जज भी आंखों से आंसुओं के साथ रोते रहे। उनके पेपर्स पर आंसुओं का पानी गिरता रहा। गज्जा और फलस्तीन में इस वक्त जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। एक फिरौन और उसकी ज़ुर्रियत ने मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत और कौम के बच्चों को मारा था, और उसके बाद शरीयत मूसवी पर अमल करने के दावेदार ये यहूदी, ये है दूसरे नंबर पर जिन्होंने तारीख में बच्चों को मारा है। एक एक रात में 400 बच्चों को मारा है। और शकरावी की 22 दिसंबर की वो रिपोर्ट पढ़े, जिसे बीबीसी ने नशर किया और शाये किया, और अपनी वेबसाइट पर शाये करने के दौरान में बीबीसी जैसे इदारे ने ऊपर एक इंतबाह लिखा है। उस इंतबाह के अंदर उसने लिखा है कि इस आर्टिकल और मजमून की तफसीलात पढ़ने के दौरान हमारे कारीन और सामीईन को गरा गुजर सकता है, वो नफ्सियाती परेशानी के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। जैसे कहा जाता है बच्चे ना देखें,
बीबीसी ने उस आर्टिकल के ऊपर यह ऐलान लगाया है। बीबीसी का अरबी रिपोर्टर जब गज्जा से निकल रहा था, अमन की भीख मांग करके निकल रहा था, उसने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा, एक नहीं दो नहीं 18 मुसलमान नौजवानों को मट्टी की बोरियों के करीब यहूदी लेकर आए हैं ताकि रिपोर्टर्स अल जजीरा, आजिल, अल अरबिया, बीबीसी उनके सहाफियों तक आवाजें ना पहुंचे। मट्टी की बोरियों के करीब नौजवानों को ला करके उन्होंने गोलियां मारी हैं। और इस दौरान बीबीसी का रिपोर्टर कहता है एक मंजर मैंने अपनी आंखों से यह भी देखा, जिनको इन जालिमों ने नकल मकानी का टाइम दिया था, इजाजत दी थी, उनके ऊपर भी उन्होंने बम्बार्डमेंट की है। और बमबारी के दौरान एक कार है, उसके स्टीयरिंग को सर के बगैर एक लाशे ने पकड़ा हुआ है, सर बुरीदा लाश ने उसके स्टीयरिंग को पकड़ा हुआ है। बीबीसी का रिपोर्टर कहता है उस कार की पिछली सीट पर 3-4 छोटे छोटे मासूम बच्चे बिलक बिलक करके रो रहे थे। ये मजालिम है, हिटलर शर्माए, जिससे चंगेज शर्माए, इन लोगों ने वो जुल्म किया है। और यहां बैठे हुए जितने नौजवान दोस्त और भाई बैठे, मैं आपकी खिदमत में दरखास्त करना चाहता हूं, सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का सबसे बड़ा फरीजा यह है, वेस्ट का, मगरिब का ये भयानक, सफाक, बदतरीन, कभी मकरू चेहरा इंसानियत को दिखाया जाए। तुम हमें ह्यूमन राइट्स के भाषण देते हो, तुम हमें दर्स देते हो औरतों के हुकूक, बच्चों के हुकूक, चिल्ड्रन के राइट्स, तुम हमें इंसानी हुकूक का दर्स देते हो। तुम्हारा अपना कितना भयानक चेहरा है, तुम खुद कितना गंदा चेहरा रखते हो, तुम कितने गंदे लोग हो, तुम कितने बेशरम लोग हो, तुम कितने घटिया लोग हो, तुम बच्चों को मारते हो, तुम जैसी सफाकियत जानवर नहीं करते हैं, दरिंदे नहीं करते हैं। ये भयानक चेहरा इंसानियत के सामने पेश करना मुसलमानों का फरीजा है, मुस्लिम नौजवानों का फरीजा है। और फलस्तीन के इशू को बुझने नहीं देना चाहिए। कोई मजलिस मुसलमानों की आज के दौर के अंदर गज्जा और फलस्तीन के इशू से खाली नहीं होनी चाहिए। उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब दामद बरकातुहू ने कल भी पाकिस्तान की मसनूआत की हौसला अफजाई के लिए ट्वीट किया है, और वो जगह जगह आशिक़े फलस्तीन बन करके इसका आवाज़ा बुलंद कर रहे हैं। जामिया सुफ़ा के असातिज़ा और तलबा को मैं सलाम पेश करता हूँ। अभी चंद दिन पहले हमास के तर्जमान और हमास के एक आलमी रहनुमा दक्तूर नाजी ज़ुहैर को जामिया सुफ़ा ने 60 लाख रुपए यहाँ पर भेजे। हांगकांग से मुफ्ती शुएब साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख हांगकांग डॉलर भेजे। और ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। आंखों से आंसू बहना चाहिए, दर्द दिल सिवा होना चाहिए, और कुढ़न के साथ, गम के साथ, फिक्र के साथ, इंतहाई दुख के साथ अल्लाह के सामने भी अपने हाथ फैलाने चाहिए। उन बच्चों की भीख, जिंदगी की भीख हमें मांगनी चाहिए। अल्लाह उन गज्जा के मुसलमानों की मदद करे, कहिए आमीन। अल्लाह ताला उन माओं की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उन नौजवानों के निशाने दुरुस्त करे। यह आलमे इस्लाम का यू टर्न इंतहाई अहम तरीन कट ऑफ द पॉइंट बाब है। अगर इनके हाथ यहां न रोके गए, सद्दे जरिया न किया गया, खतरा है कि ग्रेटर इसराइल वजूद में ना आए। ये मदीने तक पहुंचने के आज़म रखते हैं, ये उर्दन, शाम और फलस्तीन के बकिया इलाकों को भी खा जाना चाहते हैं। इसलिए किसी मजलिस में भी इस इशू को बुझने नहीं देना चाहिए। वक्त बहुत कम है, मगर इसके बावजूद इसी पैगाम के साथ, इसी दर्द दिल के साथ फलस्तीन के बच्चों के साथ हम खड़े हैं, हम फलस्तीन के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। अगर कोई मुसलमान कुछ भी नहीं कर सकता, आसमान की तरफ तो देख सकता है, हाथ तो उठा सकता है, बाइकाट तो कर सकता है, मदद और नुसरत और उसका आवाज़ा तो बुलंद कर सकता है, ताकि कल क़यामत वाले दिन हम कह सके या अल्लाह हम सहाबा की इन कुर्बानी देने वाली, ईसार देने वाली जमात इन मुसलमानों के साथ खड़े थे।